Hello student, in this video we will discuss hydrocarbon topic, that is alkene, in which we will discuss here chemical properties of alkene. क्या डिस्कस करने वाले हम? केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई नीट एग्जाम. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिडक्शन, दैट इज हाइड्रोजनेशन. अगर डबल बॉन्डेड कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड किया तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन या फिर रिडक्शन. हाइड्रोजन ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन. तो ये कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये रिएक्शन होती है. रेनी निकेल या फिर प्लैटिनम पैलेडियम भी आप यूज कर सकते हो. टेम्परेचर रेंज भी रखनी पड़ती है 453 केल्विन, ठीक है, 453 केल्विन या फिर 480 केल्विन तक टेम्परेचर चला जाए तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं. डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड क्या किया गया है? हाइड्रोजन. इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होता है बच्चों? डबल बॉन्ड की तरफ, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होते हैं. डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड वीक होता है तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं. सो हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड करो. आंसर क्या आ गया? इथेन. आंसर क्या आ गया? इथेन. अगर 3 कार्बन का भी कंपाउंड दिया होता, 3 कार्बन कंडेंस, ओके, किसी भी 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है, सो डबल बॉन्ड हटाओ, उसके बदले में इसको एक एक हाइड्रोजन दे दो. बाकी रिएक्टर में जो भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट प्रोडक्ट में आना चाहिए. तो ये मेथड अल्केन टॉपिक की प्रिपरेशन मेथड भी है और अल्कीन में केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है. सो ये की रिएक्शन है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन, क्योंकि अल्केन तैयार हो गया है ना. बट ये रिएक्शन हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अल्कीन स्टार्टिंग मटेरियल है. स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है? रॉ मटेरियल. रिएक्टेंट कौन सा है? अल्कीन. सो व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल इट गिव्स अल्केन. इट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन. इसको हाइड्रोजनेशन कहा जाता है. दूसरी रिएक्शन देखेंगे बच्चों, हेलोजिनेशन. देखो, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन. ये सीन एडिशन है, ये एंटी एडिशन है. मैं मतलब इसका बताता हूँ, सीन एडिशन एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है. सो इथाइलिन में हेलोजन अगर ऐड कर दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, ब्रोमीन भी ऐड कर दिया जाए बट CCl4 ही रहेगा इधर. एक क्लोरीन इस कार्बन पर, एक क्लोरीन इस कार्बन पर अटैच करो. समझ में आ गई बात? देखो, C डबल बॉन्ड C है, आपने एक क्लोरीन इस वाले कार्बन पर अटैच कर दिया है और दूसरा वाला क्लोरीन इस कार्बन पर अटैच कर दिया है. सो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या आएगा आंसर? एक कार्बन पर एक क्लोरीन, दूसरे कार्बन पर एक क्लोरीन. डबल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में हो गया? सिंगल बॉन्ड में. इसका नाम है इथाइलिन. लीन क्यों बोलते हैं? इट इज विसिनल. ये कौन सा डायहालाइड है? विसिनल डायहालाइड. अगर 2 हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर अटैच होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? विसिनल, ठीक है. सो दिस इज विसिनल डायहालाइड. इथाइलिन डाइक्लोराइड या फिर 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 या फिर 1,2 किधर से भी नंबर डाल सकते हो, हाइड्रोजन दोनों तरफ से नजदीक आ रहा है. सो 1,2 डाइक्लोरोइथेन. सो ये एडिशन हो रही है सिन और ये एंटी एडिशन. बच्चों, सिन और एंटी एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, या फिर मेसो कंपाउंड रेसिमी के बहुत सारे वर्ड आएंगे. जेईई नीट के लिए ये वर्ड बहुत फोकस करते हैं इस वर्ड पर कि इस वर्ड से क्वेश्चन कैसे तैयार किया जाता है, ये भी हम देखने वाले हैं. सो सिन एडिशन मीन्स व्हाट? सिन मीन्स सेम साइड. सेम साइड से अगर एडिशन हो रही है, सपोज डबल बॉन्ड मैंने आपके सामने रखा, मीन्स इमेजिन करो ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है. डबल बॉन्डेड कंपाउंड अगर सेम साइड से एडिशन हो रही है, सपोज 2 क्लोरीन ऊपर से ऐड हो रहे हैं, सिन एडिशन, या फिर नीचे से ऐड हो रहे हैं, सिन एडिशन. अगर ऐसे हो रहा है, एक क्लोरीन ऊपर से एक दूसरे साइड से ऐड हो रहा है, तो इसको एंटी एडिशन कहा जाता है. सो साइंटिस्ट ने ये ढूंढा है कौन सी रिएक्शन सिन एडिशन वाली है, कौन सी रिएक्शन एंटी एडिशन वाली है, ये ऑलरेडी ढूंढा है. और सिमेट्रिकल अल्कीन में ये ज़्यादा पाया जाता है. सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल रिएजेंट के बारे में ये एडिशन रहती है. तो हम देखते हैं बच्चों, ये तो पार्ट खत्म हो गया. रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन भी पार्ट खत्म हो गया. बात ध्यान में रखनी है, हाइड्रोजनेशन कौन सी रिएक्शन है? सिन, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है. हेलोजनेशन कौन सी रिएक्शन है? एंटी रिएक्शन है. इसमें क्या पूछा जाएगा? कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है? डबल बॉन्डेड कार्बन पर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप रहे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, दैट इज लोअर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में ऐड होने के बाद कितनी हीट इवॉल्व होती है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. और जितनी हीट कम इवॉल्व होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कंपाउंड की रहती है. कंपाउंड को देख कर भी हम बता सकते हैं कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है. डबल बॉन्डेड कार्बन पर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप रहे, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा रहे, तो उसको बोलते हैं हायर स्टेबिलिटी वाला अल्कीन, ठीक है. तो अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट वाले, नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे. कौन सा पार्ट है? देखो, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ. मैं अभी आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसका यूज भी बताता हूँ. मैंने जनरल पार्ट लिखा है ब्लैक बोर्ड के ऊपर. ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने ओनली जनरल पार्ट लिखा है. इसका यूज कैसे करते हैं मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगा. ट्रिक है CAR, CSM, TSR, TAM. CAR मीन्स व्हाट? C मीन्स सिस,
ए मीन्स एंटी एडिशन, आर मीन्स रेसिमिक, सिस सिन एडिशन मेसो कंपाउंड, टी मीन्स ट्रांस, एस मीन्स सिन, आर मीन्स रेसिमिक, टी मीन्स ट्रांस, ए मीन्स एंटी, एम मीन्स मेसो। देखो इसका मीनिंग मैंने इधर लिखा है, सी फॉर सिस, टी फॉर ट्रांस, एस मीन्स सिन एडिशन, ए मीन्स एंटी एडिशन, एम मीन्स मेसो कंपाउंड, आर मीन्स रेसिमिक मिक्सचर, आर मीन्स रेसिमिक मिक्सचर। बच्चों सिन और एंटी एडिशन कौन से रिएक्शन में होती है ये मैं आपको पहले ही बताऊंगा, ठीक है, ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है साइंटिस्ट ने। तो उसके बाद प्रोडक्ट कौन सा आता है इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या मेसो कंपाउंड आता है या फिर रेसिमिक मिक्सचर आता है। इसका डिटेल पार्ट हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में ऑप्टिकल एक्टिविटी कंसेप्ट है बच्चों, उधर इसका डिटेल पार्ट है, बट इधर भी मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम्पल देखो, अगर डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, ए मीन्स कौन, दो क्लोरीन, दो ब्रोमीन, दो हाइड्रोजन, कौन से भी दो सिमेट्रिकल है, दो सेम है। ए मीन्स कौन से, तो दो एलिमेंट है, दो क्लोरीन, दो ब्रोमीन वगैरह, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड में इनको ऐड होना है सपोज, देखो पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, और उस पॉसिबिलिटी को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड मैंने लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इस पर दो ए ऐड करने या फिर दो क्लोरीन ऐड करने, पॉसिबिलिटी ये भी है अगर ये बॉन्ड चला जाता है, एक बॉन्ड कम होगा, दो ए या फिर दो क्लोरीन ऊपर से अटैच होंगे, ठीक है, या फिर दो ए नीचे से भी अटैच होंगे, और तीसरी पॉसिबिलिटी है एक ए मीन्स से एक ए नीचे से, वाइस वर्सा, इधर से ऊपर इधर से नीचे, इधर से ऊपर इधर से नीचे, दो पॉसिबिलिटी तैयार होती है उस पर, ठीक है। मीन्स डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड तो होना ही है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में मैंने ऐड क्या किया, ए, ठीक है। कंपाउंड कौन सा तैयार हो गया बच्चों, मेसो कंपाउंड। मेसो मीन्स व्हाट, जिस किस कंपाउंड के, देखो इधर ए ऐड हुआ है, मैंने क्या पॉसिबिलिटी बताई थी, डबल बॉन्ड कम करने के बाद दो ए ऊपर से या फिर नीचे से अटैच करो, ए या फिर ये कंपाउंड, दोनों को क्या कहेंगे, मेसो। क्यों कहेंगे मेसो इसको, इसके अगर दो पार्टीशन किए जाए, देखो अगर ये कंपाउंड ब्रेक होता है या फिर ये कंपाउंड ब्रेक होता है, देखो बच्चों इस पार्ट पर जो कंटेंट है इस साइड में जो कंटेंट है वही सेम कंटेंट इस साइड में भी है। देखो ये वाला ए नीचे रहा तो सिमेट्री नहीं है उस पर, दोनों ए ऊपर होने चाहिए या फिर दोनों ए नीचे ही होने चाहिए, तो ये हम सिमेट्रिकल कह सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है उसको क्या बोलते हैं, मेसो कंपाउंड। जो कंपाउंड सिमेट्रिकली ब्रेक होता है उसको क्या बोलते हैं, मेसो कंपाउंड। ये वाला कंपाउंड भी और ये वाला कंपाउंड भी सिमेट्रिकली ब्रेक होता है, सिमेट्रिकली ब्रेक होता है बच्चों। बात करेंगे इस वाले कंपाउंड की, इस वाली कंपाउंड की बात करेंगे। अगर आपने सिमेट्रिकली ब्रेक करना भी चाहा तो आपको थेरोटिकली लगेगा अरे सिमेट्रिकली ब्रेक हुआ है, CH2S ब्रेक हुआ है, दोनों पार्ट में CH2A है, बट इस वाले पार्ट में ए ऊपर की तरफ है, इस वाले पार्ट में एक इधर है नीचे की तरफ है, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बच्चों इधर, इसको मेसो नहीं कहा जाएगा, ठीक है। मेसो कब कहा जाएगा, दो ए ऊपर, मीन्स दो जो एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो तो ऊपर भी होने चाहिए या फिर नीचे तो होने चाहिए, ठीक है। तो इसको एक वाले को बोलते हैं डेक्स्ट्रो, एक वाले को बोलते हैं लियो। डेक्स्ट्रो का मतलब है राइट हैंड साइड। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी कंसेप्ट में, मीन्स इस कंपाउंड पर अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली जाए और वो लाइट बाहर आने के बाद राइट साइड पर रोटेट होती है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। अगर इस वाले कंपाउंड पर ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर बम्बार्ड की जाए और वो बाहर आने के बाद लेफ्ट साइड पर रोटेट होती है तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं लियो रोटेटरी सब्सटेंस। उस सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। इसको एक को प्लस बोलेंगे, एक को माइनस बोलेंगे। डेक्स्ट्रो को प्लस बोलते हैं स्मॉल डी, लियो को क्या बोलते हैं माइनस। दोनों एट ए टाइम तैयार होंगे, इक्वल क्वांटिटी तैयार होगी। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं, लाइट को रिस्पॉन्स नहीं देता, अकेला रिस्पॉन्स देगा, ये भी अकेला रिस्पॉन्स देगा। दोनों का कॉम्बिनेशन करके लिया और इक्विमोलर मिक्सचर लिया, एक वन, ये भी वन लिया, ये भी वन लिया, ये टू लिया, ये टू लिया, तो मिक्सचर नहीं रिस्पॉन्स देगा लाइट को, सो इसको रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। इसमें क्या है, पहले वाले कार्बन में देखो डबल बॉन्ड इसमें था, इस वाले कार्बन पर था, मैंने क्या कर दिया, इधर सिंगल बॉन्ड कर दिया है, ठीक है, मैंने सिंगल बॉन्ड कर दिया। एक है मैंने ऊपर से डाला है, एक है नीचे से डाला है। पहले वाले कार्बन पर एक किधर से ऊपर से, इधर पहले वाले कार्बन पर एक इधर से नीचे से और इधर ऊपर है, मीन्स दोनों स्ट्रक्चर सेम दिख रहे हैं बट एक्चुअली सेम नहीं है, ठीक है। 3 डायमेंशनली देखा जाए तो सेम नहीं, सिमेट्रिकल नहीं है, मीन्स सेम नहीं है। इस वाले कार्बन पर ये ऊपर है, इस वाले कार्बन पर एक इधर है नीचे है। ये ऊपर नीचे वाला जो कंसेप्ट है ये मैं 3 डायमेंशनल बॉन्ड से भी दिखा सकता हूँ। अभी मैंने समझाने के लिए ऐसे डैश ओनली लिखे हैं, ठीक है। अगर 2 क्लोरीन रहते तो इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, दोनों कंपाउंड डिफरेंट रहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है इसको। अगर
डबल बॉन्ड चला जाने के बाद अगर बॉन्ड ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, सपोज मैं देख रहा हूँ डबल बॉन्ड को और मुझको पहला वाला बॉन्ड अपर वाला बॉन्ड जो दिख रहा है, ठीक है, उस अपर वाले बॉन्ड को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, देखो डार्क लाइन से प्रेजेंट करते हैं, देखो वेज भी कहा जाता है इसको। ऊपर की तरफ है तो डार्क से प्रेजेंट करो, नीचे वाले जो रहते हैं ना, नीचे वाले वो डॉटेड से प्रेजेंट करते हैं बच्चों। ऐसा भी प्रेजेंटेशन रहता है, डार्क वाला बॉन्ड ऊपर दिखाओ या फिर नीचे दिखाओ। डार्क मीन्स वो बॉन्ड ऊपर की तरफ ही है एक्चुअल में, डॉटेड वाला बॉन्ड आप नीचे दिखाओ या फिर ऊपर दिखाओ, एक्चुअल में उसका पोजीशन नीचे ही रहता है। डॉटेड मीन्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इधर देखो ये नीचे वाला है तो इसको डॉटेड से ही दिखाना पड़ेगा मुझको, मीन्स एक्चुअली ये नीचे ही है तो इसको डॉटेड से दिखाया गया। ये ऊपर है इसलिए इसको डार्क से प्रेजेंट कर दिया जाए। सो ये दोनों अलग अलग है, देखो इसमें से एक कार्बन, एक किधर है, फर्स्ट वाला ऊपर है, इधर किधर है, नीचे वाला है। सो ये डेक्स्ट्रो है और ये कौन सा है, लियो। सो इसको क्या कहा जाएगा, रेसमिक मिक्सचर कहा जाएगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव है बच्चों। मैं ऊपर की केस में भी कर सकता हूँ, देखो कैसे करना है। आपको दोनों ऊपर ही दिखाने हैं तो ऊपर वाले बॉन्ड कैसे प्रेजेंट करते हैं, वेज से, डार्क लाइन से प्रेजेंट करते हैं, देखो ठीक है। नीचे वाले कैसे प्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मेसो। इसको या फिर इसको, दोनों में से एक को मेसो बोलेंगे। दोनों के दोनों मेसो ही है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना एक ही है। तो मेसो कंपाउंड कितने आते हैं बच्चों, मेसो तो एक ही आता है। रेसिमिक कितने आते हैं बच्चों, 2 आते हैं। ये बात ध्यान में रखो, मेसो तो एक ही आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, एक। रेसिमिक कितने आते हैं, 1 2, दोनों आते हैं। 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रहते बच्चों, 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं एग्जाम्पल पर, कौन सी पॉसिबिलिटी रहती है, या फिर ध्यान में रखो डबल बॉन्डेड कंपाउंड पर अगर कोई भी एलिमेंट आप ऐड करते हो, उसकी एडिशन कौन सी है हमको पता रहना चाहिए। सीन एडिशन है या फिर एंटी एडिशन है, उसके बाद ही हम ये वाला प्रोडक्ट तैयार होगा, मेसो वाला या फिर रेसिमिक वाला तैयार होगा, ये बता सकते हैं ठीक से। एट ए टाइम दोनों तो तैयार नहीं होंगे, दोनों में से एक तैयार होगा। सो कौन सा तैयार होगा, इसलिए मैंने ये हिंट लिखी है, ठीक है। सिस एंटी एडिशन रेसिमिक, सिस सीन एडिशन मेसो। सिस वाला कंपाउंड रहा सपोज, देखो इधर मैंने लिखा सिस अल्किन है, इधर मैंने कौन सा भी एग्जांपल ले लिया, सिस ब्यूट 2 ENE, ठीक है। मैं एग्जांपल भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। सिस वाला कंपाउंड लिया और इधर की एडिशन सपोज हेलोजन है, 2 क्लोरीन है ClCl, और इसकी एडिशन है एंटी एडिशन। क्योंकि हमको पता है पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, क्या देखा था, हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन इज एंटी एडिशन। साइंटिस्ट ने ढूंढा है वो एंटी एडिशन है। सो अगर आप हेलोजन डालते हो, ए की जगह 2 क्लोरीन या फिर 2 ब्रोमीन लिखते हो, तो आंसर कौन सा आएगा ये हमको पता चलना चाहिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ढूंढना। सिस अल्किन कौन सा भी रहने दो, और एंटी एडिशन होने के बाद देखो CA इधर किधर भी नहीं है, CA, तो आंसर क्या आ जाएगा, R। अगर सिस अल्किन C, एंटी एडिशन A, तो आंसर कौन सा आएगा, R मीन्स रेसिमिक मिक्सचर, मीन्स सिस अल्किन है, एंटी एडिशन है, तो यही आंसर आने वाला है बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर। मेसो कंपाउंड नहीं आएगा, मेसो कंपाउंड आंसर ही नहीं आएगा। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी एट ए टाइम लिखी है आपका कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। सिस अल्किन एंटी एडिशन, रेसिमिक मिक्सचर ही तैयार होगा, CAR, सिस अल्किन एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आ गया बच्चों। अगर सपोज एडिशन तो चेंज नहीं होती, हेलोजिनेशन की एडिशन तो एंटी ही रहेगी, एंटी एडिशन ही है वो, बट सपोज मैं अल्किन चेंज कर लिया, मैंने अल्किन रखा इधर ट्रांस वाला, सपोज मैंने ट्रांस ब्यूट 2 ENE ले लिया, सपोज ट्रांस वाला अल्किन ले लिया, फॉर्मूला उधर नहीं लिखा मैंने, ओनली मैं बोल रहा हूं आपको ट्रांस वाला अल्किन ले लिया। सो ट्रांस अल्किन एंड एंटी एडिशन, सपोज ट्रांस अल्किन में 2 क्लोरीन या फिर 2 ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, ए की जगह 2 क्लोरीन या फिर 2 ब्रोमीन लिख रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, ट्रांस एंटी T एंड A, उसके बाद क्या आएगा देखो T एंड A, अरे देखो इधर है T एंड A, उसके बाद क्या आएगा यम, प्रैक्टिकल क्या आएगा यम, मींस TAM, ट्रांस एंटी मेसो आएगा आंसर, मेसो। तो मेसो किधर है, ये है आंसर मेसो बच्चों, दिस इज मेसो। तो आंसर कौन सा आएगा, मेसो। रेसिमिक मिक्सचर आएगा क्या, नहीं आएगा आंसर। अगर आपने ट्रांस अल्किन ले लिया और एंटी एडिशन है, एडिशन कौन सी है ये हमको पता रहनी चाहिए, ठीक है। हेलोजिनेशन का मैंने बता दिया, बाकी के रिएक्शन का भी मैं रिएक्शन सिखाते हुए आपको बताऊंगा, कौन सी रिएक्शन एंटी है, कौन सी सिन है, ये साइंटिस्ट ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है।
हमको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए रिएक्शन का पहले से हमको पता चलना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन सीन है, कौन सी एंटी रिएक्शन है। सो ये रिएक्शन हैलोजिनेशन एंटी है। सो ट्रांस, एंटी, मेसो, रेसिमिक नहीं, ये आंसर नहीं लिख सकते हम, ओनली यही आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। अभी मैंने जो कुछ बोला है अभी वो एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों। C डबल बॉन्ड C, मैं दो CH3 ऐसे लेता हूं, देखो सिस ब्यूट 2ENE, सिस ब्यूट 2ENE ले लिया। सिस क्यों कहा गया है, इसको आइसोमेरिज्म में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सिस वाला कंपाउंड है, डबल बॉन्ड की एक साइड पर सेम ग्रुप है या फिर ऊपर की तरफ किसी भी एक साइड पर सेम ग्रुप रहने चाहिए, तो क्या बोलते हैं उस अल्किन को, सिस अल्किन। अगर इस पर मैंने ब्रोमीन डाल दिया मीन्स Br-Br मीन्स पहले मैं A लिखा था ना, उधर Br-Br ऐसे समझो, CCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तब पॉसिबिलिटी है बच्चों, देखो ये वाला कंपाउंड में इधर लिखता हूँ एज इट इज। क्या समझ में आता है कि देखो C सिंगल बॉन्ड C, इधर CH3H, या फिर कुछ दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, CH3H, मैं इधर भी लिखता हूँ, देखो बच्चों CH3 प्लस, इधर भी लिखता हूँ CH3HH, ठीक है। एडिशन अभी बाकी है बच्चों, एडिशन अभी बाकी है। सपोज दो ब्रोमीन ऊपर की तरफ से अटैच हो रही है या फिर नीचे की तरफ से अटैच हो रहे हैं, देखो या फिर, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट या फिर ये वाला प्रोडक्ट सिमेट्रिकली ब्रेक होता है, देखो सिमेट्रिकली ब्रेक होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मेसो। मैंने आंसर फाइनल नहीं बताया बच्चों अभी तक, मैं ओनली पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ मेसो और रेसिमिक की। तो मेसो होगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है। अब ब्रोमीन ऐड होने की दूसरी भी पॉसिबिलिटी, एक ब्रोमीन ऊपर से आएगा, एक ब्रोमीन नीचे से आएगा। पहले वाले कार्बन पर ऊपर लिखा है तो इस साइड पर पहले वाले पर मैं नीचे लिखता हूँ और ये ऊपर लिखता हूँ, सो इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो, या फिर प्लस चार्ज इसको बोलेंगे लियो, स्मॉल एल या फिर माइनस चार्ज, ठीक है। इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलेंगे बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर। मैंने पहले एक्सप्लेन किया था मेसो क्या है, रेसिमिक क्या है, ठीक है। तो आंसर कौन सा आएगा दोनों में से, आंसर कौन सा आएगा, देखो सिस वाला अल्किन है, ब्रोमीन के एडिशन अल्किन में साइंटिस्ट ने क्या ढूंढा है, हेलोजिनेशन इन अल्किन। इट इज व्हिच टाइप ऑफ एडिशन, इट इज एंटी एडिशन। कौन सी एडिशन है बच्चों, एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन। सो अल्किन का तो टाइप पता है, सिस या फिर ट्रांसिस है, एडिशन कौन सी है, एंटी। CA तो पता है, ठीक है, C इधर है, A इधर है, तो आंसर कौन सा आना चाहिए, R, रेसिमिक। आंसर कौन सा आना चाहिए बच्चों, रेसिमिक। तो देखो सिस एंटी एडिशन, आंसर रेसिमिक। ये वाला आंसर आ जाएगा बच्चों, ये वाला ऊपर वाला आंसर आएगा क्या, नहीं, ये आंसर लिखो ही मत वो आंसर, रेसिमिक ही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चों, कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको ये 3 डायमेंशनल में दिखाना है, वेरी सिंपल, दो ऊपर के कैसे दिखाते हैं, वेज से या फिर डार्क बॉन्ड से, डार्क भी कह सकते हो उसको सिंप्लीफाइड में। नीचे वाले कैसे दिखाते हैं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर डॉटेड से दिखा सकते हैं, ठीक है। एक ऊपर है, ऊपर वाला कैसे दिखा सकते हैं हम, अबव द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन डॉटेड से दिखा सकते हैं, ये डॉटेड से, ये ऊपर वाला ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में।
सो सिस अल्किन में एंटी एडिशन हुआ तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा? रेसिमिक। अगर ट्रांस अल्किन रहता तो ट्रांस अल्किल एंटी एडिशन, ट्रांस अल्किन एंटी एडिशन, तो आंसर कौन सा था? मेसो। मीन्स ऊपर वाली केस पॉसिबल होती, ट्रांस रहता तो, वरना नहीं। समझ में आ गई बात? कौन सा भी सिस अल्किन, ये केस किन किन एग्जाम्पल के लिए है? सिमेट्रिकल अल्किन और सिमेट्रिकल रिएजेंट रहा तो। जनरली ये किसके लिए यूज करते हैं? सिमेट्रिकल अल्किन और सिमेट्रिकल रिएजेंट रहा तो ये सिस, ट्रांस, सिन, एंटी, रेसिमिक, मेसो, ये सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट तैयार होगा? रेसिमिक या फिर मेसो? एडिशन कौन सी रहती है? सिन, एंटी। एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? व्हेन सिस ब्यूट टू EN रिएक्ट्स विथ Br2 इट गिव्स डॉट डॉट मेसो कंपाउंड, रेसिमिक मिक्सचर, बोथ ENB, नन ऑफ दिस। कुछ ऐसे ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, तो आपको ध्यान में आना चाहिए। अरे सिस अल्किन है, Br2 मीन्स, अरे ये तो एंटी एडिशन है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन, इट इज एंटी एडिशन। साइंटिस्ट ने ढूंढा ये हेलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन सिन है, कौन सी रिएक्शन एंटी है, ऑलरेडी साइंटिस्ट ने ढूंढा है। ओनली हमको पता चलना चाहिए, याद रहना चाहिए। सो आंसर क्या आएगा? सिस, एंटी, रेसिमिक। समझ में आ गई बात? मैं रिएक्शन रिवाइज कर रहा हूं तो बच्चों, ठीक है? देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे अभी। सो रिडक्शन, पहली प्रॉपर्टी देखी थी। रिडक्शन मीन्स, उसका नाम है रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी चीज में आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो उसको क्या बोलोगे? रिडक्शन। उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन कर दिया आपने उसका। सो डबल बॉन्डेड कंपाउंड पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड इथेन इन प्रेजेंस ऑफ रेनिनिकेल। डबल बॉन्ड कट करो, उसकी जगह 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, एक एक हाइड्रोजन। जिस 2 कार्बन में से आप बॉन्ड हटा रहे हो उस कार्बन पर क्या जोड़ो? 2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेनिनिकेल। रेनिनिकेल कैटेलिस्ट है, ठीक है? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या करता है? रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है। नेक्स्ट एक ही थी हाइलोजिनेशन। रिडक्शन सिन एडिशन है, हेलोजिनेशन कौन सी है? एंटी एडिशन है। हेलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन का सिंबल कैपिटल X, ठीक है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सा भी हेलोजन ले लो। सो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 में Cl2 ऐड कर दिया जाए, CCl4, तो कंपाउंड तैयार होता है, डबल बॉन्ड जाता है और उधर क्या अटैच होता है? ClCl, इथाइलिन डाइक्लोराइड या फिर 1,2-डाइक्लोरो इथेन कहा जाता है। अगर इस पर इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? Cl2 Br2, उसके बाद I2 आता है। पहले Cl2 ज़्यादा रिएक्टिव है, बाद में Br2 और बाद में I2। Br2 का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ब्रोमीन हमने इधर यूज़ किया तो इधर आंसर भी क्या आ जाएगा? Br। ब्रोमीन का कलर कौन सा है? रेडिश ब्राउन कलर है। अगर ब्रोमीन आप डबल बॉन्डेड कंपाउंड में डालते हो, डबल बॉन्डेड कंपाउंड को कलरलेस रहते हैं, ठीक है? सो डबल बॉन्डेड कंपाउंड में अगर आपने डाल दिया, जनरली डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर कलरलेस। अगर आपको ढूंढना है, एक बीकर आपके सामने रखा है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, उस पर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है चेक करना है, तो आप कैसे चेक करोगे? उसमें अगर ब्रोमीन रेडिश ब्राउन रहता है, रेडिश ब्राउन कलर अगर डबल बॉन्ड में डाल दिया जाए, इधर वो रेड ब्राउन रहेगा ब्रोमीन, बट आंसर में नहीं रहेगा। आंसर में एक डीकलराइज हो जाएगा, कलर ही चला जाएगा ब्रोमीन का। सो ब्रोमीन पहले कलर्ड था, कंपाउंड में डालने के बाद अगर उसका कलर चला जाता है तो पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड होता है उधर, उस बीकर में क्या रहेगा? डबल बॉन्डेड कंपाउंड रहेगा। डबल बॉन्ड चेक करने की प्रोसेस है वो। डबल बॉन्ड चेक करने की बहुत सारी मेथड्स रहती है, एक मेथड मैंने बताई आपको, ब्रोमिनेशन। ब्रोमीन अगर डाल दिया जाए डाला तो Br2 अगर ऐड किया तो क्या बोलते हैं? ब्रोमिनेशन। ब्रोमीन का कलर कौन सा है? रेड ब्राउन। आंसर में क्या आता है? डीकलराइज, उसका कलर चला जाता है। प्रोडक्ट तो तैयार होता है, 2 ब्रोमीन आएंगे इधर, बट उस प्रोडक्ट को कलर नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद में हमने डिस्कस किया था सिन और एंटी एडिशन। मैंने ट्रिक बताई थी, CAR, CSM, TSR, TIM, ये याद रखना पड़ेगा बच्चों आपको। C मीन्स सिस, T मीन्स ट्रांस, S मीन्स सिन एडिशन, A मीन्स एंटी एडिशन, M मीन्स मेसो, मेसो मीन्स 1 प्रोडक्ट, R मीन्स रेसिमिक, रेसिमिक मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट, डेक्स्ट्रो लियो, ठीक है? इनएंशियोमर रहते हो, रेसिमिक, ठीक है? तो सिस अल्किन रहा और अगर एडिशन हमको पता रहनी चाहिए, एडिशन सिस अल्किन में एंटी एडिशन रही तो कौन सा आंसर आएगा? रेसिमिक, मेसो नहीं आएगा। तो किसमें कौन सी एडिशन रहती है, कैसा प्रोडक्ट तैयार होता है, हमको याद रहना चाहिए। सिस एंटी रेसिमिक, सिस सिन मेसो, ट्रांस सिन रेसिमिक, ट्रांस एंटी मेसो, ठीक है? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।